भाग्य की अंगूठी और सच्चे दिल की जीत। किशन अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठा था। आसमान में ढलती शाम का रंग फैला हुआ था, लेकिन उसके जीवन में जैसे हर रंग फीका पड़ चुका था। हवा चल रही थी, पर उसमें भी सुकून नहीं था, बस खालीपन था, भूख थी और एक गहरी बेबसी। अंदर सावित्री चुपचाप चूल्हे के पास बैठी थी, जहां 2 दिन से आग नहीं जली थी। मिट्टी के बर्तन वैसे ही रखे थे जैसे उम्मीदें रखी जाती हैं, लेकिन पूरी नहीं होती। किशन के दिल में सवालों का तूफान था। क्या सच में मेहनत से सब कुछ बदल सकता है, या किस्मत ही सब कुछ तय करती है? सावित्री ने धीरे से कहा, अब क्या करेंगे किशन? कब तक ऐसे ही खाली पेट रहेंगे? उसकी आवाज में शिकायत कम, दर्द ज्यादा था। किशन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा सावित्री, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन अंदर से वह खुद टूट चुका था। हर दरवाजा बंद लग रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया, वह अपने छोटे भाई राकेश के पास जाएगा। वही आखिरी उम्मीद थी। रास्ते भर किशन के मन में पुराने दिन घूमते रहे, जब दोनों भाई साथ खेलते थे, साथ खाते थे। लेकिन अब सब बदल चुका था। राकेश की हवेली दूर से ही चमक रही थी, जैसे उसकी अमीरी का घमंड आसमान तक पहुंच गया हो। जैसे ही किशन हवेली में दाखिल हुआ, राकेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। अरे भैया, आज कैसे याद आ गई हमारी? उसके शब्दों में अपनापन नहीं, ताना था। किशन ने हाथ जोड़कर कहा, राकेश, घर में 2 दिन से खाना नहीं बना, थोड़ा सा उधार दे दो। ये कहते हुए उसकी आवाज कांप गई। राकेश जोर से हंस पड़ा। वाह भैया, बड़ा मजा आता है ना किस्मत के खेल में। आधी संपत्ति थी तुम्हारे पास और अब भीख मांगने आ गए। उसके हर शब्द ने किशन के दिल को चीर दिया। मैं मेहनत करके यहां तक पहुंचा हूं, और तुमने सब बर्बाद कर दिया। आखिर में उसने साफ मना कर दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अपमान से भरा हुआ किशन वापस लौटा। घर पहुंचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सावित्री ने सब समझ लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पास बैठ गई। उस रात दोनों ने फैसला किया, अब वे इस गांव को छोड़ देंगे। अगले दिन वे जंगल की ओर निकल पड़े। भूख से हालत खराब थी, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा थी। जंगल में उन्हें एक पेड़ दिखा, फल से लदा हुआ। किशन जैसे ही फल तोड़ने बढ़ा, एक आवाज गूंजी, रुक जाओ। सामने एक साधु खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। साधु ने कहा, यह पेड़ श्रापित है, इसके फल खाने से दानव जाग जाएगा। लेकिन किशन ने हंसते हुए कहा, भूख से मरने से अच्छा है दानव के हाथों मर जाए। ये सुनकर साधु का दिल पसीज गया। उसने कुछ मंत्र पढ़े और उसके हाथ में सोने की मुद्राएं प्रकट हो गईं। इन्हें लो और याद रखो, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। किशन और सावित्री वापस घर लौटे। उन्होंने खाना खाया और फिर से मेहनत शुरू की। इसी दौरान एक घायल मैना उनके घर आ गिरी। किशन ने बिना सोचे उसे उठाया और इलाज करवाया, जबकि खुद के पास पैसे नहीं थे। उसकी इस दया ने उसकी किस्मत का दरवाज़ा खोल दिया। कुछ दिनों बाद उसे काम मिला। फिर अचानक गांव के मुखिया ने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। सब कुछ बदलने लगा। गरीबी से अमीरी तक का सफर शुरू हो गया। उधर राकेश की हालत बिगड़ने लगी। उसका व्यापार डूब गया, कर्ज बढ़ गया। जब उसे पता चला कि उसकी किस्मत की अंगूठी अब किशन के पास है, तो वह भागा भागा उसके पास आया। लेकिन सच्चाई सामने आई। अंगूठी हमेशा से किशन की ही थी। साधु फिर प्रकट हुआ और उसने पूरा रहस्य बताया, कैसे बचपन में किशन की दया के कारण उसे यह वरदान मिला था। राकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए माफी मांगी। किशन ने बिना देर किए उसे गले लगा लिया, क्योंकि उसका दिल बड़ा था। यही उसकी असली ताकत थी। समय के साथ दोनों भाई फिर से एक हो गए। किशन गांव का सबसे धनी व्यक्ति बना, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। उसने सीखा था, सच्ची दौलत दिल की अच्छाई होती है। सीख किस्मत बदल सकती है, लेकिन इंसानियत और दया ही असली ताकत होती है। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है, उसका भाग्य खुद उसके लिए रास्ते खोल देता है।